असर देश के स्टेशनों पर दिख रहा है। आस्था का सैलाब स्टेशन पर नजर आ रहा है। पहली तस्वीर मैं आपको दिल्ली की दिखाऊंगा। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूर्वांचल की ट्रेनों में किस तरह भीड़ हो रही है इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और ये भीड़ स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रही है। ट्रेन के अंदर की तस्वीर देखिए जरा, किस तरह खचाखच भीड़ है ट्रेन के अंदर आप देख रहे हैं। जबकि कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं तब ट्रेनों में यह आलम है। पिछले दिनों दो और तस्वीर आई थी बांद्रा और सूरत की। यह तस्वीर देखिए जरा, यह मुंबई के बांद्रा टर्मिनस की है जिसकी भीड़ आप देख पा रहे हैं। ये वो लोग जो यूपी बिहार से हैं, मुंबई में काम करने के लिए जाते हैं, वहां नौकरी करते हैं और उसके बाद छठ बड़ा पर्व है, इस मौके पर वापस आते हैं त्योहार मनाने के लिए। तो इस तरह भीड़ का मंजर होता है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये सूरत की तस्वीर थी। गुजरात के सूरत में इस तरह की भीड़ पिछले दिनों देखने को मिली थी। इसलिए अगर आप भी छठ के लिए जाने वाले हैं अपने घर, तो फिर अगर स्टेशन जाना है तो पूरी तैयारी से जाएं, वक्त ज्यादा निकाल कर जाएं, वरना ट्रेन भी छूट सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। ये आस्था का सैलाब है। छठ पर्व पर किसी तरह घर पहुंचने की जल्दी है। इन्हें देखकर लगता है कि जैसे पूरा हिंदुस्तान स्टेशन पर उमड़ आया हो। रेलवे स्टेशनों पर जबरदस्त भीड़ है। ट्रेन में बैठने की जगह नहीं, लेकिन चेहरे पर छठ पर्व पर घर जाने का सुकून है कि तमाम मुश्किलें भी कम नजर आ रही हैं। ये बहुत बड़ा इमोशन वाला त्योहार है हमारे लिए। मेन त्योहार यही होता है, पूरे साल में इसी का इंतजार रहता है। लोगों जो है ना दफड़ाफड़ी करते थे ट्रेन पकड़ने के लिए कि मुझे चढ़ना, पर ऐसा इस साल नहीं है। तो बिहारी के हम तो सबसे फेमस है छठ पूजा। हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं अपनी, इसलिए जा रहे हैं। बहुत गाड़ी भीड़ भी जा रही है। पिछले साल की तुलना में सरकार ने बेहतर इंतजाम किए हैं। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के तमाम इंतजाम हैं। हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले साल की तुलना में इनकी संख्या दोगुनी की गई है। बावजूद इसके सरकार के इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। आपको दिखाऊं स्टेशन का हाल क्या है और छठ कब है, क्या तैयारी है छठ को लेकर। देखिए जरा, छठ का त्योहार मनाने के लिए लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। इसलिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद की ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। हैदराबाद, सूरत, गुवाहाटी और बेंगलुरु से आने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश से बाहर जाने वालों की तादाद अच्छी खासी है। ये सभी छठ पर्व पर अपने अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए जबरदस्त भीड़ स्टेशन और ट्रेन में है। पूर्वांचल आने वाली ट्रेनों में तिल रखने की जगह नहीं है। छठ पर्व पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार है। बिहार और झारखंड में बड़े पैमाने पर छठ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड और नेपाल में भी मनाया जाता है। पूर्वांचल के इस बड़े त्योहार में प्रकृति की पूजा होती है। 4 दिनों का त्योहार है। नहाए खाए से शुरू होता है। 5 नवंबर को नहाए खाए, व्रती स्नान के बाद खाना खाएंगे। 6 तारीख को इष्ट देव की पूजा होगी। छठ का प्रसाद तैयार होगा। इस दिन को बोलचाल की भाषा में खरना बोला जाता है। 7 तारीख को व्रती डूबते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ देंगे और 8 तारीख को उगते सूर्य को भी पानी में उतरकर अर्घ दिया जाएगा। इसी के साथ 4 दिन के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। छठ पर्व पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार। आइए अब आपको सुनवाता हूं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा क्या स्थिति थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। तो सबसे पहले देखिए आपको भीड़ दिखा देंगे कि भारी संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अधिकतर इसमें से जितने यात्री हैं वो बिहार जाने वाले हैं। बिहार जा रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ छठ पूजा मनाने के लिए। काफ़ी दिन से हम इंतजार किए हैं। ये टिकट हमने जून महीना में करवाया था और उस दिन से एक एक दिन काटना बहुत भारी पड़ रहा था और आज लग रहा है कि वो मेरा जो मंजिल था, वो समय था, बहुत नज़दीक आ गया। और इतनी बेचैनी कि कल से हम लोग बेचैन हैं आने के लिए, पर ट्रेन पर चढ़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा बेचैनी उस छठ पूजा के लिए है जो हमें बहुत मतलब कह नहीं सकते, एक साल से इंतजार करते। कितना इंतजार रहता है? बहुत ज़्यादा। बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हैं हम।
कितना इंतजार रहता है छठ पूजा का? हाँ, हम लोग को बिहारी के हमको सबसे फेमस है छठ पूजा। हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं अपनी, इसलिए जा रहे हैं। बहुत गाड़ी भीड़ भी जा रही है, लेकिन फिर भी जाएंगे गांव में, अपने छठ पूजा मनाएंगे फैमिली के साथ में। छठ पूजा मनाने जा रहे हैं, रेलवे ने व्यवस्था कर दी है, व्यवस्था को कैसे दी? व्यवस्था तो ठीक ही लग रहा है पिछले साल के अपेक्षा, क्योंकि पहले तो इतना पब्लिक लोग आ जाते थे, आंधी तूफान की तरह रेलवे संभाल नहीं पाता था। अब की बार तो अच्छा है। मतलब देखिए, लोगों की संख्या में तो कमी नहीं हुई है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से टाइट। जी, व्यवस्था भी अच्छा है और लोगों में शांति है। तौर पर देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पे आपको देखिए आरपीएफ के जवान भी तैनात नजर आ रहे होंगे, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। तो कोमल की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जबकि खुद रेल मंत्री देखिए पहुंचे, स्टेशन पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की है। ये देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब आपको बताऊं सरकार ने तैयारी क्या की है इस छठ के लिए, क्योंकि पिछले छठ में भी यही हालात थे, इसलिए तैयारियों को बेहतर करने की कोशिश की गई। छठ व्रतियों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्यों से पूर्वांचल की ओर जाने वाली बसें भी बढ़ाई गई हैं, ट्रेनें भी, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में बसें बढ़ाई गई हैं। पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया है। इस साल 7000 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले साल इनकी संख्या 4000 के आसपास थी। अगले साल इसे और बढ़ाने की योजना है। स्टेशनों पर यात्रियों के लिए खास वेटिंग रूम बने। स्टेशनों पर साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहतर की गई है। बड़े बड़े स्टेशनों पर टिकट के लिए स्पेशल मशीनें लगाई गई हैं। सुनिए, अब आपको सुनवाता हूं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं। छठ के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। लास्ट ईयर करीब 4500 स्पेशल सर्विसेज चलाई गई थी, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस बार उस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा 7435 स्पेशल्स चलाई जा रही हैं। 7600 के आसपास टोटल स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। अभी तक ऑलरेडी यानी कल शाम तक करीब 51 लाख के आसपास एक्स्ट्रा पैसेंजर्स इन स्पेशल्स का लाभ उठा चुके हैं, 51 लाख। और जिस तरह से सारे बड़े स्टेशंस पे व्यवस्था की गई है, मुंबई एरिया में, बेंगलुरु एरिया में, चेन्नई एरिया में, कोयम्बतूर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में और लखनऊ में, फिर जो अपना बिहार के 4 बड़े रिसीविंग स्टेशंस हैं, उन सब में सब जगह जैसा आप देख रहे हो ये स्पेशल होल्ड। तो रेल मंत्री को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, ईरान में हिजाब को लेकर बहुत बवाल हुआ। पहले ईरान में हिजाब के विरोध में आज एक लड़की निर्वस्त्र होकर घूमने लगी। आइए आपको बताऊं और कैसे लोग भौचक्के रह गए। मार्केट एरिया था, वहां ये लड़की अर्धनग्न होकर घूमने लगी। ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। शनिवार की बताई जा रही है तस्वीर, जब तेहरान की आजाद यूनिवर्सिटी में एक छात्रा अचानक कपड़े उतार कर घूमने लगी। हालांकि इस लड़की को कुछ देर बाद ही ईरान की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि हिरासत में लेने के दौरान छात्रा के साथ मारपीट भी हुई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए स्पेशल मीडिया पोस्ट में बाकायदा कहा गया है कि छात्रा की हालत मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, वो मानसिक दबाव में है और उसे दिमागी बीमारी है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है कि लड़की यौन शोषण का विरोध कर रही है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस लड़की ने कपड़े उतारकर ईरान में हिजाब का विरोध जताया है। फिलहाल इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे